Hi friends, welcome back to RDM Academy. This is Ritika Pandey, and for today's video I will be continuing science chapter number 1, crop production and management. So our today's topics are first is protection from weeds. Second is harvesting. Third is storage. And the last one is food from animals. Okay, so let's start. Our first topic is protection from weeds. हमारा पहला है protection from weeds. So सबसे पहले हमें इसके लिए हमें पूरा एक weeds को जानने की बहुत ज़रूरत है कि weeds होते क्या हैं. So मैं यहाँ इसका मीनिंग लिख रही हूँ weeds के. Undesirable plants that grows naturally along with a crop are known as weeds. Okay, so इसका मीनिंग है undesirable plants that grows naturally along with the crop are known as weeds. मतलब weeds वो होते हैं एक तो undesirable plants जो कि खुद ग्रो हो जाते हैं किसी क्रॉप के साथ, वो अपने आप ही ग्रो जाते हैं, उन्हें उगाने की जरूरत नहीं पड़ती है. ओके, सो इसका मीनिंग ये है weeds का. अब चलते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स. वीड्स से हमें प्रोटेक्शन कैसे मिलेगी. सो some methods to control weeds are, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ अब, some methods to control weeds are अब मैं एक मेथड लिख रही हूँ यहाँ पर जिससे हम वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं. फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स by cutting them to the ground from time to time. So इसके मेथड क्या है. फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय कटिंग देम टू द ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम. मतलब वीड्स को हमें जैसे ही वो अपरूट होना स्टार्ट कर जाते हैं किसी क्रॉप के साथ, हमें उन्हें टाइम टू टाइम कट करते जाना है. जैसे ही वो ग्रो है हमें उन्हें कट करते जाना है. ठीक है, इसका ये मीनिंग होता है. अब हम चलते हैं
नेक्स्ट पार्ट में प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स की नेक्स्ट पार्ट में weeds are also controlled by using certain chemicals called weedicide. सो वीड्स को हम ऐसे तो कंट्रोल कर सकते हैं, बट एक और मेथड है इसको कंट्रोल करने का, जो कि है कुछ सर्टेन केमिकल्स, उसका नाम क्या है, वीडीसाइड डलता है क्रॉप्सों में ताकि वीड्स जो है वो निकल जाए. ओके, सो आई एम रेजिंग दिस पार्ट, प्लीज नोट डाउन इन योर कॉपी. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हार्वेस्टिंग. सो मैं हार्वेस्टिंग का मीनिंग लिख रही हूँ. The cutting of a crop after it is mature is called harvesting. तो इसका मीनिंग है द कटिंग ऑफ अ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग. जब फसल अच्छे से उग जाती है, अच्छे से तैयार हो जाती है, तब उन्हें जब हम काटते हैं उसे बोलते हैं हार्वेस्टिंग. ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन है इसमें, इन हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स आर पुल्ड आउट or cut close to the ground ओके. सो इसका मीनिंग है इन हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड. अब जब हार्वेस्टिंग होती है, क्रॉप्स तो पहले कट होते हैं, उन्हें पहले काटते हैं, पुल्ड करते हैं मतलब निकालते हैं, पूरी जड़ से उन्हें काटते हैं. हार्वेस्टिंग में उन्हें पूरी जड़ से काटते हैं पूरे और कट क्लोज टू द ग्राउंड, पूरा नीचे ग्राउंड तक जहाँ से हमने उन्हें उगाया होता है वहां से हम उन्हें काटते हैं. ओके, अब नेक्स्ट लाइन है हमारी, इट यूजुअली takes 3 to 4 months for a cereal crop to mature. अब इसका मीनिंग है इट यूजुअली टेक्स, वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 महीने लेता है जब तक सीरियल क्रॉप मीन्स अनाज की फसलें तैयार ना हो. वो 3 से 4 महीने लेता है जब अनाज की फसलें तैयार हो जाती हैं. ठीक है, उसे कितने से कितने मंथ चाहिए, 3 to 4 months किसको चाहिए, अनाज की फसलें, जब तक वो पूरी तरीके से तैयार नहीं हो पाती. सो आवर नेक्स्ट लाइन इज,
harvesting is either done manually by a sickle or by a machine called harvester. Or by a machine called harvester. अब इसका मीनिंग है हार्वेस्टिंग इज इधर डन मैन्युअली बाय सिकल. हार्वेस्टिंग या तो मैन्युअली होगी सिकल से या तो मशीन होगी, उसका नाम है हार्वेस्टर. या तो सिकल से होगी मैन्युअली या तो मशीन से होगी हार्वेस्टर से. ओके, सो आई एम रेजिंग दिस, प्लीज नोट डाउन इन योर कॉपी. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्टोरेज. ओके, सो मैं इसका मीनिंग लिख रही हूँ. The food grains in harvesting the crops are dried in the sunshine before sowing to reduce their moisture content. It is necessary to prevent from the spoilage ओके. सो अब इसका मीनिंग है द फूड ग्रेन्स आर ऑब्टेन्ड बाय हार्वेस्टिंग. अब हमने यहाँ पढ़ा था हार्वेस्टिंग मतलब फसलें जब अच्छे से तैयार हो जाती है, जब वो कट होने लग जाती है, वो कट होके आ गई. अब स्टोरेज का क्या काम है? स्टोरेज होने की करेगा द क्रॉप्स आर ड्राइड इन द सनशाइन. पहले तो क्रॉप सनशाइन में ड्राइड होंगे, सूखेंगे. बिफोर सोइंग टू रिड्यूस देयर मॉइस्चर कंटेंट. क्यों होंगे वो? क्यों सनशाइन में वो होंगे, ड्राइड होंगे? क्योंकि उनमें मॉइस्चर कंटेंट होगा, वो सारा सोख लेगा और इसलिए हमें करना है बिफोर सोइंग टू रिड्यूस देयर मॉइस्चर कंटेंट. ओके, बहुत सारा मॉइस्चर होगा तो इसलिए हम उसे सनशाइन के नीचे रखेंगे ताकि वो ड्राइड हो जाए. इट इज नेसेसरी टू प्रिवेंट फ्रॉम द स्पॉइलेज. और ये बहुत जरूरी होता है कि वो स्पॉइलेज से थोड़ा प्रिवेंट होकर रहे. बिकॉज अगर वो स्पॉइल हो गया, जब हमने सारा क्रॉप हमारा आया था वो स्पॉइलेज हो गया, देन हमारा कुछ भी अच्छा नहीं होगा, कुछ भी फसल हमारी अच्छी नहीं होगी. इसलिए हमें इट इज नेसेसरी टू प्रिवेंट फ्रॉम द स्पॉइलेज. ओके, जो क्रॉप्स होंगी अगर उसमें से मॉइस्चर अच्छे से हटेगा नहीं तो उसमें क्या हो जाएंगे, फंगस लगना स्टार्ट हो जाएगा जो कि डैमेज कर सकता है पूरे क्रॉप को. इसलिए हमें ये सारे जो मेथड्स बताया वो होने चाहिए. पहले ड्राइड करना है, उसके बाद उसमें से जो मॉइस्चर होगा वो रिड्यूस होगा, देन उसको प्रिवेंट करना है स्पॉइलेज से. अगर वो नहीं हुआ देन उसमें फंगस लग जाएगा और इससे हमारी पूरी जो क्रॉप है वो खराब हो जाएगी. ठीक है, सो आई एम रेजिंग दिस, प्लीज नोट डाउन इन योर कॉपी. सो आवर लास्ट टॉपिक इज फूड फ्रॉम एनिमल्स. अब हमें एनिमल से फूड कौन कौन से मिलते हैं, यहाँ पर मैं एक टेबल बना रही हूँ.
I'm making a table. That food and sources. Where do we get these food? Okay, so first है हमारा मिल्क. मिल्क हमें कहाँ से मिलता है? काउस, बफेलोज एंड गोट. काउस, buffaloes and goat. ओके, सेकेंड में है हमारा एग. अब एग कहाँ से मिलते हैं हमें? hen एंड डक से. ओके, hen एंड डक. थर्ड इज चीज. चीज कहाँ से मिलता है हमें? मिल्क से. एंड द लास्ट वन इज मीट. वो कहाँ से मिलता है हमें? गोट से. सो ये एक टेबल है जो बता रही है हमें कि हमें ये सारे फूड को कहाँ से मिलते हैं. सोर्सेस, टाइप्स ऑफ सोर्सेस बता रही है हमें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मिल्क. आप सबको पता है मिल्क कहाँ से मिलता है हमें? काउस, बफेलोज, गोट्स एंड शी कैमल से. ओके, एंड सेकेंड वन इज एग. एग कहाँ से मिलते हैं हमें? हेन्स एंड डक से. थर्ड इज चीज. चीज कहाँ से मिलता है हमें? मिल्क से. एंड द लास्ट वन इज मीट, जो कि हमें कहाँ से मिलता है? गोट से. सो आई एम रेजिंग दिस टेबल. प्लीज नोट डाउन इन योर कॉपी. One more fact I am telling you that animals reared at homes or in a farms have to be provided with proper food shelter and care. When this is done on a large scale, it is called animal husbandry. It is called animal husbandry. तो अब इसका मीनिंग है that animals reared at home, जब हम एनिमल्स को पालते हैं अपने घर में या फार्म्स में, have to be provided with proper food. उन्हें किस चीज के उन्हें प्रोवाइड करना चाहिए हमें प्रॉपर फूड से. शेल्टर और केयर, ये सब हमें उन्हें प्रोवाइड करना चाहिए. When this is done on a large scale, जब ये काम लार्ज स्केल में हो, इट इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री. इसी को हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री. सो आई एम रेजिंग दिस पार्ट. प्लीज नोट डाउन इन योर कॉपी. सो देयर इज वन मोर फैक्ट दैट fish is good for health. Fish is good for health. We get cod liver oil
from fish which is rich in vitamin D. Okay, so इसका मीनिंग है that fish is good for health. fish अच्छी होती है हेल्थ के लिए, हमें खाना चाहिए fish. We get cod liver oil from fish. हमें उससे क्या मिलता है? cod liver oil मिलता है. किससे? fish से. which is rich in vitamin D, जो कि rich है vitamin D में. Okay. So this is the last topic of this chapter and we have completed the whole chapter. For any query and doubts, you can ask me on the chat box. तब तक के लिए take care and bye bye.